सर पहले तो एक जो इस साल में हमने नई चीज एक शुरू की हुई है, वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की खुसूसी हितों पर एक ऐप इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ने बनाई है, आई वर्क फॉर सिंध। और ये ऐप जो है, ये विजन था चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, और इसको बनाने हमने रिसेंटली बनाई है, और इसको बनाने 14 मार्च 2025 को ये ऐप बनी, और उसमें अभी तक 72 लाख लोग जो हैं वो इस ऐप को विजिट कर चुके हैं आपके सिंध के, जिसमें से 1,27,012 अफराद रजिस्टर हुए हैं एज ए कैंडिडेट फॉर गवर्नमेंट जॉब्स और प्राइवेट जॉब्स, और 12,310 जॉब्स जो है उसकी पोस्टिंग हम वहां पे कर चुके हैं उस ऐप में। 17,934 जो है जॉब एप्लीकेंट्स जो हैं वो सबमिट हुई हैं वाया दिस प्लेटफॉर्म, और 9,234 स्किल्ड लेबर ने अपने आप की रजिस्ट्रेशन कराई है। ये सिर्फ ग्रेजुएट और पढ़े लिखे जो आला तालीम याफ्ता लोगों के लिए नहीं है, इसमें हमने कहा जो स्किल लेबर भी है उसको भी कहें शामिल हो, और उसमें जो मेन ये चीज थी कि सिर्फ गवर्नमेंट नहीं, प्राइवेट सेक्टर को भी हमने इन्वॉल्व किया कि आप भी अपनी अपनी नौकरियां उसमें डालें, ताकि यहां पे एक प्लेटफॉर्म हो, किसी कोई भी बेरोजगार आदमी है, और अगर वो प्लम्बर भी है, चाहे वो कोई बहुत बड़ा इंजीनियर भी है, किसी ने मास्टर्स भी किया हो, या कोई प्लम्बर भी है, वो अपने आप को रजिस्टर कराए, और फिर उसमें प्राइवेट सेक्टर ने और गवर्नमेंट सेक्टर वो अपनी नौकरियां और अपनी वो सारी पोजीशंस वहां पे पोस्ट कर रहे हैं। उस वजह से हमें ये फायदा ये हुआ है कि लोगों का एक्सेस बढ़ रहा है, और रोजाना अब हम गवर्नमेंट की कोई भी एक जॉब अपॉर्चुनिटी होती है, किसी भी गवर्नमेंट के को अर्जेंट भी जरूरत पड़ जाती है, तो जैसे ही वो पोस्ट करता है फौरी जवाब आ जाता है उसका, तो ये एक फायदा हुआ है। अब इसमें हम AI पावर्ड CV बिल्डर्स भी डाल रहे हैं, स्मार्ट जॉब रिकमेंडेशन भी डाल रहे हैं, ऑटोमेटेड जॉब अलर्ट भी डाल रहे हैं, ताकि अगर आपने अप्लाई किया हुआ है और आपकी मर्जी की जॉब, आपकी क्राइटेरिया की जॉब आ गई, तो फौरी तौर पर आपको अलर्ट आ जाएगा कि जी आपको वो पोर्टल आपको अप्रोच करेगा कि जी आपके लिए जॉब अवेलेबल है। सर थोड़ा हाउस एंड ऑर्डर करवा दें। अच्छा, दूसरा सर, इसमें हमने जॉब सीकर्स और एम्प्लॉयर्स को आपस में कनेक्ट किया है। सर इसके अलावा गवर्नमेंट ने, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब की मर्जी से इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ने मुख्तलिफ जो है एसोसिएशन जो हैं उनको ग्रांट्स भी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट देता है, तो उसमें दी है टोटल कोई 29 करोड़ रुपए की, 29 करोड़ 70 लाख रुपए की ग्रांट्स जो हैं वो हुकूमत सिंध मुख्तलिफ जर्नलिस्ट बॉडीज को दे रही है। उसमें पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ प्रेस फोटोग्राफर भी है, कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ APNS एंड मेंबर ऑफ पब्लिकेशंस, इंडोमेंट फंड है CPNE का, कराची प्रेस क्लब, हैदराबाद प्रेस क्लब, डिजर्विंग जर्नलिस्ट के लिए हेल्थ वेलफेयर सपोर्ट भी गवर्नमेंट करिए, सखर प्रेस क्लब, लाड़काना प्रेस क्लब, नवाब शाह प्रेस क्लब, मीरपुर खास प्रेस क्लब, इंडोमेंट फंड फॉर HUJ हैदराबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, और इंडोमेंट फंड ऑफ कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, इंडोमेंट फंड ऑफ पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, इंडोमेंट फंड ऑफ सिंध यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, सिंध न्यूज़पेपर सोसाइटी, सिंध पार्लियामेंट्री रिपोर्टर्स एसोसिएशन, सबको मिला के तो 29 करोड़ रुपए की हुकूमत सिंध जो है ग्रांट भी करिए। सर हमारा काम यह है कि हम बताएं कि जो हुकूमत क्या कर रही है। जाहिर है मुख्तलिफ तरीके होते हैं, गवर्नमेंट इश्तार भी देती है, इश्तारों के जरिए भी बताया जाता है कि हुकूमत क्या क्या काम कर रही है, कौन कौन सी अचीवमेंट है, लेकिन सर फिर भी परसेप्शन को और लोगों को क्लियर करने के लिए हम जब ये बाहर किसी दूसरे सूबे में बात करो तो लोग बोलते हैं यार ठीक है ये सही है, लेकिन जो सिंध में हो रहा है वो हमें कैसे देखें। तो हमने क्या किया सर, लास्ट ईयर हमने लाहौर प्रेस क्लब के पूरे वफ्द को बुलाया, इस्लामाबाद से नेशनल प्रेस क्लब के वफ्द को बुलाया, और पेशावर प्रेस क्लब के वफ्दों को बुलाया। इनको हमने पूरा सिंध सर विजिट करवाया, और पूरा सिंध विजिट करवाने के बाद इन्होंने यहाँ पे थरकोल के प्रोजेक्ट्स भी देखे, इन्होंने हमारी हॉस्पिटल्स भी देखी, इन्होंने हमारे सिंध में जो है जितने भी सिंध में डेवलपमेंट हुई देखी, और सर उन्होंने फिर अपनी जुबानी जो मुख्तलिफ अखबारों में आर्टिकल्स लिखे, या मुख्तलिफ उन्होंने जो यूट्यूब के बने, जो यूट्यूब में अपने प्रोग्राम्स करते थे, और उन्होंने अपने चैनल्स पे बैठ कर चलाया, और उन्होंने पूरे पाकिस्तान को बताया कि हम सिंध में ये चीजें देख के आए जिसका हमें पता भी नहीं था। वो चीफ मिनिस्टर साहब से भी उन्होंने टाइम लिया, और चीफ मिनिस्टर साहब से भी मिले, और उन्होंने कहा कि जब हम थर का जिक्र समझते थे, हम समझते थर सिर्फ रेगिस्तान होगा, रेत होगी, और वहां पे सिर्फ और सिर्फ डेजर्ट होगा, लेकिन जब हम खुद थर पार्कर में गए और हमने बाकी पर जगह, तो हमारा कॉन्सेप्ट है वो सिंध के बारे में चेंज हो गया। हमारी जो परसेप्शन थी थर पार्कर के बारे में वो चेंज हो गई कि थर पार्कर अब वो थर पार्कर नहीं है, वो सिर्फ डेजर्ट नहीं है। थर पार्कर एक वो जगह है जो कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान को बिजली फराम कर रहा है।
थरपारकर वो जगह है जिसको जो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा का विजन था और प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने और हमारे दोनों चीफ मिनिस्टर साहबान ने, सईद कायम अली शाह साहब ने और सईद मुराद अली शाह साहब ने मिलकर उस थरपारकर को ऐसा बना दिया कि पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त जो है वो थरपारकर पे और थरपारकर के कोयले पे। तो वो उन सारे जर्नलिस्ट ने जो कि कराची से, लाहौर से और पेशावर से और इस्लामाबाद से वो आए हुए थे, उन सब ने जब वो विजिट किए तो उन्होंने खुद विटनेस किया कि सिंध में जो रिकॉर्ड तरक्की हुई है उसकी और कोई मिसाल नहीं मिलती। सर, इस बार हमने जो है फिल्म और हुकूमत सिंध ने फिल्म और ड्रामाज के लिए जो है वो कहा कि जी हुकूमत फिल्म और ड्रामा बनाए। सर, ये फेडरल गवर्नमेंट ने भी पैसे रखे, इसी गवर्नमेंट में सर फेडरल गवर्नमेंट ने भी पैसे रखे, सिंध हुकूमत ने भी पैसे रखे, पंजाब गवर्नमेंट ने भी पैसे रखे कि हम फिल्म और ड्रामा सर फिल्म और ड्रामा जो है उसके लिए पंजाब गवर्नमेंट ने भी पैसे रखे, फेडरल ने भी रखे, सिंध गवर्नमेंट ने भी रखे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सिंध हुकूमत उन प्रोजेक्ट्स को गो थ्रू कर चुकी है। अभी तक ना फेडरल गवर्नमेंट कोई प्रोजेक्ट कर सकी है, ना पंजाब गवर्नमेंट कर सकी है। वो लोग प्रोसेस में हैं लेकिन गो थ्रू नहीं कर सके हैं। हमारे स्क्रिप्ट्स रेडी हो गए सर, क्योंकि हमारे पास अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में सिनेमास बंद होते गए हैं। जितने सिनेमास थे वो प्लाजा बन गए। हमारे पास पाकिस्तान में मूवीज ड्रामास बनते नहीं है, ड्रामास बनते जो कि प्राइवेट चैनल दिखा रहे, मूवी हमने उसको रास्ते बंद कर दिए, सिनेमास खत्म हो गए। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये हम सिर्फ एंटरटेनमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, ये नैरेटिव की बात है। वेरी अनफॉर्चुनेटली आप देखें कि आपका दुश्मन मुल्क भारत, इस हद तक वहां पे फिल्में बनती हैं और वो फिल्में झूठी बनती हैं। आप देखें एयरफोर्स में आपको भारत में कुछ 4 मूवी 5 मूवी दिखाएंगे, रिसेंटली भी दिखाएंगे, जिसमें वो अभिनंदन को भी हीरो दिखाते हैं कि अभिनंदन ने भी जो आके वो बहुत बड़ी जंग फतेह कर ली थी। तो वो जो झूठ है, वो नैरेटिव जो है वो अब मूवीज और ड्रामास के एंटरटेनमेंट के जरिए वो फैला रहे हैं। इस वक्त भी रिसेंटली आपने एक तारीखी जंग जीती है, अल्हम्दुलिल्लाह भारत को तारीखी शिकस्त दी है। भारत को तारीखी शिकस्त देने के बाद पूरी दुनिया को पता है भारत हारा है। इस वक्त 111 मूवियां बन रही हैं भारत में और वो मूवीज में क्या दिखाएंगे कि पाकिस्तान जो है हारा है और भारत जीता है। तो भारत सिर्फ ये जंगें फिल्मों में ही जीत सकता है, लेकिन कहने का मकसद ये है कि वो अपने नैरेटिव पे कितना काम कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत अपने नैरेटिव पे काम कर रहा है थ्रू मूवी इंडस्ट्रीज। हमारे पास पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हमने वो काम नहीं किया। तो इसलिए अब हमने जो सिंध गवर्नमेंट ने शुरू किया है, मैंने आपको बताया कि फेडरल गवर्नमेंट ने भी शुरू किया, पंजाब ने भी शुरू किया, लेकिन हम उन सबसे आगे हैं। और हमारे नेक्स्ट ईयर के लिए भी, इस साल के लिए भी चीफ मिनिस्टर साहब ने उसमें पैसे रखे हैं। तो हमारी कोशिश होगी अब हम भी अपने नैरेटिव बेस्ड इस तरह की मूवियां बनाएं जिसमें लोगों को, पूरी दुनिया को बताएं, क्योंकि ये मूवीज जो होती हैं ये आपका एम्बेसडर होती हैं जो कि इंटरनेशनल बॉक्स ऑफिस में लगती हैं। और अगर इंटरनेशनल बॉक्स ऑफिस में भी ये नैरेटिव वो बेच रहे हैं जो कि झूठा नैरेटिव है, तो आपका सच्चा नैरेटिव भी आना चाहिए। तो इसीलिए उसको खास तौर पर जो है गवर्नमेंट ने कोशिश की है। सर, इसके अलावा हम जो फेक न्यूज सोशल मीडिया पे चलती हैं उसके लिए एक डेडिकेटेड एक न्यूज रिपोर्टल सेल इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ने बनाया है और उसकी एक अलग ऑफिस बनाई है। अब जो भी हुकूमत, क्योंकि फेक न्यूज आपको पता है कि बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे फैलाई जाती है, तो फेक न्यूज को काउंटर करने के लिए हुकूमत सिंध ने उस पर एक सेंटर बनाया जो उस पर काम कर रहा है। सर, मैं आऊंगा महकमा ट्रांसपोर्ट पे। सर, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो है वो बरस से अपनी कैपेसिटी के अंडर काम कर रहा था और आप भी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रहे हैं, आपको पता है ये MVIs वगैरह पूरे सिंध में 2 MVI होते थे, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर पूरे सिंध में 2, जिन्होंने पूरी गाड़ियों को जो है करनी थी। तो इसको हमने कोशिश की कि इसको थोड़ा बेहतर कर अपने पैरों पे खड़ा करें। MVI को डिजिटल मॉड्यूल जो है वो 10 मई से हमने 2025 से इसको शुरू किया है, जिसमें वेब एंड मोबाइल एप्स जो है वो व्हीकल फिटनेस सर्टिफिकेट उसके जरिए भी दिए जा रहे हैं। इंस्पेक्शन को जो है उसमें हमने अब मशीनरी के जरिए इंस्पेक्शन करना, ये नहीं कि बस किसी ने आके देख लिया, बोले गाड़ी स्टार्ट करो, रेस लगाओ, एक्सीलेटर दबाओ, धुआं आ रहा है नहीं आ रहा गाड़ी, तो उसके लिए मशीनरीज के लिए भी हमने कुछ सेंटर्स कायम कर दिए हैं। और हमारा उसमें कोशिश ये है कि हम अपनी PTA को, RTA को और जो हमारे डिस्ट्रिक्ट
RTAs हैं, इनके फील्ड ऑफिसर्स को और सबको मिला के जो है हम इसको डिजिटलाइज थोड़ा जल्दी कर लें कि इससे एक तो गाड़ियां फिट हों, हादसा कम हो और एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो। क्योंकि जब ये गाड़ी फिट नहीं होगी तो हादसे भी होंगे। आपको हाईवेज में चलते हुए नजर आता होगा कि अचानक बसों के टायर चलते हुए आ रहे होते हैं, ट्रकों के टायर जो है बस होकर आ रहे होते हैं, या वो उनकी गाड़ियां फिट नहीं होती, या कभी कभी एक्सीडेंट होता है, गाड़ी की कमानी टूट गई, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, तो वो डेफिनेटली उस पर थोड़ी सख्ती कर रहे हैं। हमने कमर्शियल गाड़ियों पे तो के लिए सेंटर्स बना दिए। जो प्राइवेट गाड़ियां हैं उनको हम लोग कर रहे हैं कि जी वो जो हमारे पाकिस्तान में जो कार के जो मैन्युफैक्चरर्स के जो मुख्तलिफ कंपनीज हैं उनके जरिए करें, लेकिन गाड़ी फिट होना सबकी लाजमी है, क्योंकि ये आप अपने लिए भी एक अजाब पाल रहे हैं और अगले के लिए भी जान का खतरा है। तो उसके लिए महकमा ट्रांसपोर्ट काम कर रहा है और ऑटोमेशन ऑफ PTA RTA मैंने बताया, उस पर भी काम हो रहा है। और सर 2024 और 25 में ही हमने जो फिटनेस सर्टिफिकेट पहले हाथ से इशू होते थे और वो इस तरह होते थे कि गाड़ी देखी नहीं देखी, किसी ने बाकी पैसे दिए और फिटनेस सर्टिफिकेट इशू हो गया। अब हमने उसको उसके QR कोड्स के साथ वो फिटनेस सर्टिफिकेट इशू कर रहे हैं और इनको भी डिजिटलाइज कर दिया है। गाड़ी का में अगर किसी के पास QR कोड होगा तो पूरी उसकी डिटेल आएगी, तो जाली बुक छाप के भी कोई फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं दे सकता और अब जाली सर्टिफिकेट जो है वो भी इशू नहीं हो सकता। तो उस पर हमने बहुत एग्रेसिवली काम किया है। हमारे जो आइंदा के लिए टारगेट है वो है कि जी हम व्हीकल की फिटनेस जो है सेंटर्स को पूरे सिंध में शुरू करें। अभी कराची में हमने शुरू किया, सिंध के हर जिले में हम शुरू करना चाहते हैं ताकि हर जिले में जो है ये चीज हो, व्हीकल की फिटनेस के सिस्टम शुरू हो। सर अब मैं आऊंगा ग्रीन लाइन और ऑरेंज लाइन। ऑरेंज लाइन प्रोजेक्ट आपके दौर में शुरू हुआ था सर, व्हेन यू वर द ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, और ग्रीन लाइन हमारा जो है ग्रीन लाइन वो हमारा जो है वो फेडरल गवर्नमेंट ने बनाया था। सर ये ग्रीन लाइन और ऑरेंज लाइन जो है ये हमें कोई 1 मार्च को हैंड ओवर हुए। ये एक्चुअल जो कैपेसिटी थी इनके बनने की वो ये थी कि 1.25 लाख से 1.5 लाख लोगों को कैटर करेंगे, लेकिन अभी तक ग्रीन लाइन और ऑरेंज लाइन में जो है वो 50,000 से ज्यादा जो है वो लोग सफर नहीं करते रोजाना। सर जैसे ही ये सिंध गवर्नमेंट को ये